नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे देवर की शादी में बनी सत्य घटना पे। लालजी किसान आदमी है, पढ़े लिखे नहीं मगर समझदार आदमी है। भक्ति भाव वाले लालजी संतुष्ट आदमी है। बचपन से उनकी एक आदत रही है, लगभग हर दिन गांव के 8-10 मंदिरों में से किसी भी एक मंदिर की साफ सफाई वो जरूर करते हैं। लालजी के चेहरे पर सदैव स्वस्थ और तरुण मुस्कुराहट यूं काबिज रहती है, जैसे मुस्कान में अमृत पान किया हो। माँ के आशीर्वाद से बचपन में ही वंचित होने वाले लालजी को पिताजी का आशीर्वाद अभी भी प्राप्त हो रहा है। बचपन से आवाज नहीं है, थोड़ी सुनने की क्षमता भी कमजोर है, मगर पत्नी से प्रेम बहुत है। वैसे भी भावनाएं शब्दों का मोहताजी नहीं होती। लालजी को नन्ही की देवी के रूप में पत्नी बहुत सुघड़ मिली। अक्सर जिस परिवार में महिलाएं नहीं होती, उस परिवार में आई नई दुल्हन सत्ता का बागडोर शीघ्र ही अपने हाथों में ले लेती है। मगर नन्ही की देवी का व्यवहार इसके बिल्कुल विपरीत रहा। शायद उनकी मंशा रहे हो अपने मुख बधिर पति से दब के रहने की, कि वह कहीं पति को ऐसा एहसास न हो कि इस औरत ने गूंगे बहरे पुरुष को पति के रूप में स्वीकार करके एहसान किया है। संतुष्ट स्वभाव के लालजी को सत्ता से क्या मतलब। इन दोनों के आपसी प्रेम समर्पण के भाव के बीच घर की सत्ता ठोकर खाती लालजी के पिताजी के पास ही दुबकी रही। लालजी को 2 बेटे हुए। जैसे ही बड़ा बेटा मंटू जवान हुआ, जल्दी से उसकी शादी करके लालजी ने गृहस्थी बहू बेटे को संभाल दिए। बेटे बाप पर ही गए थे। सब कुछ अच्छा ही चल रहा था। लालजी का परिवार आज के जमाने के लिए एक आदर्श परिवार था। मंदिर मंदिर झाड़ू लगाने वाले लाल जी के घर की सफाई भगवान के जिम्मे थे। लालच, नफरत, छल कपट जैसे कचरे लालजी के घर के आसपास भी नहीं फटकते थे। जब लालजी के बुजुर्ग पिता पर पक्षघात ने हल्का प्रहार किया, तब उन्हें खुद से चलने फिरने में परेशानी होने लगी। वैसे भी वो काफी बुढ़े हो गए थे। अब लालजी की दिनचर्या बदल चुकी थी। अब उनके जीवन की प्राथमिकता अपने पिता की सेवा करना ही रह गया था। खेती बाड़ी बड़ा बेटा पहले ही संभाल चुका था। उसका व्यवहार ऐसा ही बहुत ही जल्द हो मटुआ से मंटू बाबू हो गया। छोटा बेटा बचपन से कुशाग्र बुद्धि का था। उसको पढ़ाने के लिए सब ने अपने अपने हिस्से का त्याग किया। भाई ने पसीना लगाया तो भाभी ने गहने लगा दिया। नन्ही की देवी ने जिंदगी भर की सारी दुआएं इकट्ठी करके छोटे बेटे को निसवार कर दिया। लालजी क्या लगाते, सदैव की भक्त भांति मंदिर मंदिर जाते तो अब भगवान को कुछ देर निहराते। गूंगे मुंह से क्या बोलते, मगर कहते न आज मिले या कल मिलता है, हर पूजा का फल मिलता है। देवताओं ने गूंगे मुंह की आवाज का मान रखा। हेमू ने सरकारी इंजीनियर की नौकरी पाने में सफलता प्राप्त की। मंटू बाबू का सीना थोड़ा और चौड़ा हो गया। लालजी के संतोषी मुस्कान में थोड़ी और बुद्धि हो गई। मंटू सिंह की इच्छा जल्द से जल्द छोटे भाई को गृहस्थ में बांधने की थी। बालियों लगाने लगी। अचानक से मंटू सिंह के ढेर सारे दोस्तों, व्यवहार, नाते, रिश्तेदार पैदा हो गए। लालजी की क्षमता को तोला जाने लगा। भाभी ने एक तस्वीर देखकर लड़की को देखने की इच्छा जताई। दोनों परिवार मिले। नन्ही की देवी को लड़की की कुछ ढूंढती हुई सी आंखें भाग गई। भाभी को इतनी पढ़ी लिखी लड़की के द्वारा पैर छूकर प्रणाम करना दिल जीत लिया। लड़की से उसका नाम पूछा गया। लड़की कुछ बोल नहीं पाई, ढूंढती आंखों से लालजी की तरफ देखती रही, वैसे ही जैसे लालजी मंदिर की मूर्तियों को देखते रहते थे। दर्द ने दर्द को पहचान लिया। लालजी जिंदगी में पहली बार उंगली से इशारा करते हुए आ करके सीखते हुए कुछ मांग रहे थे। यही चाहिए, यही चाहिए। और अचानक से वहां बहुत ही गहरा सन्नाटा सा गया। लड़की अपनी बहती आंखों, ढूंढती नजरों से लालजी को देखकर आ रही थी। लालजी उम्मीद लगाए कभी मंटू तो कभी हेमू की तरफ बड़े ही हसक एवं लालसा भरी नजरों से
टकटकती लगाए देख रहे थे। दोनों तरफ के परिवार वाले हेमंत की तरफ देख रहे थे। हेमंत हाथ नचाकर बोला, मैं क्या, मेरी औकात क्या? उनकी मांग इंद्र भी ठुकराए तो मैं उससे लड़ जाऊं। वो बाप है मेरे। मगर एक बार लड़की से तो पूछ लो। लड़की से इशारों में पूछा गया तो वो उठकर आगे बढ़ी और लालजी का पैर को पकड़ ली। लालजी दोनों हाथ उसके सर पर रख दिए। बेदहावास सन्नाटो को एक हर्ष की किलकारी ने चीर कर रख दिया। सबके सब अति उत्साहित थे। लड़की की ढूंढती आंखें में संतुष्ट का भाव था। खोज पूरी हुई, आंखों से धार तेज हो गई। बात दहेज की चली। लड़की के दोनों भाइयों ने मंटू सिंह के सामने हाथ जोड़ लिए। आप कुछ मत मांगिए पिताजी, आप कुछ मत मांगिए। बहुत दौलत छोड़ दिए गए है। हम आपकी उम्मीद से 100 गुना देंगे। इसलिए नहीं कि आपने मेरी मूक बधिर बहन को स्वीकार किया है, इसलिए भी नहीं कि आपका भाई सरकारी इंजीनियर है, बल्कि इसलिए कि ऐसा परिवार हमने आज तक न देखा है, न सुना है। भारत की तैयारियों सो जोरों पर भी थी। मंटू बाबू अपनी शादी में छूट सके थे, शौक को भी भाई की शादी में पूरा कर लेना चाहता था, इसलिए बहुत ही व्यस्त था। मगर एक दिन हेमू ने भरे घर वालों के बीच उसी आवाज में अपने बड़े भाइयों को टोक दिया, दादा, हर चीज में आपकी दादागिरी नहीं चलेगी। सब में सब लोग शोक पड़े। मंटू जहाँ था वहीं ठहर गया। हेमू पहली बार अपने बड़े भाई से उसी आवाज में बात किया था। मंटू ने लपटता हुआ सा प्रश्न पूछा, पागल हो गए है क्या? क्या बोल रहा है? भाई की डांट से अंदर ही अंदर कांप गया हेमंत, मगर फिर से हिम्मत जुटाकर बोला, पागल नहीं हूँ दादा, हमारा ब्याह है, हमारी भी कुछ इच्छाएं है। क्या चाहता है तू? दुल्हन के लिए जो भी गहने बना रहे, भले कम बनवाए, मगर हर गहने का 2 सेट बनवाए। हेमंत ने अपनी भाभी के सुने गले की तरफ देखता हुआ बोला। नन्ही देवी बेटे की बात सुनकर गर्व से भर गई। भाभी भावुक हो गई। मंटू भुन भुनाता सर को झटकता वहां से चला गया। वकोलोल कही कहा हेमंत व्हाट्सएप पर अपनी होने वाली दुल्हन को मैसेज टाइप करने लगा, तेरी इच्छा पूरी हुई। इंजीनियर ने एक बार मुंह खोला तो फिर बंद ही नहीं कर पाया। हेमू के लिए फॉर्च्यूनर का चाटा कर दिया हूँ, पापा के लिए बोलेरो कर दिया हूँ। मंटू सिंह घर में बता रहा था, पापा के लिए भी फॉर्च्यूनर ही कीजिए दादा। हेमंत ने अपनी इच्छा सहाय की। क्यों? वो बाप है मेरे, हेमंत गर्व से बोला। बाबा और बाप पापा के लिए कुर्ता धोती सिलवाने दे दिया हूँ मैं, और आप कोट पैंट की नापी दे दिया न। पापा के लिए भी कोट पैंट सिलवा न दी दादे दादा। हेमंत बड़े भाई से मनोहर करता बोला, पागल है कि? वो बाप है मेरे, इंजीनियर गर्व से बोला। नन्ही की देवी माथा पीट ली। बुढ़ापे में बाप को कोट पैंट पहनाएगा? भाभी मुस्कुराकर रह गई, जबकि मंटू सिंह कामे हामी भरता घर से निकल गया। सारी तैयारी हो चुकी थी। बाबा भारत जाने में असमर्थ थे। उनकी देखभाल के लिए एक आदमी की व्यवस्था कर दिया गया था। लालजी कोट पैंट पहनकर बेटे की भारत में जाएंगे, ये बात सारे गांव में चर्चा का विषय था। वो समय भी आया जब भारत निकलने वाली थी। जब लोग गाड़ी में बैठे या नहीं, ये देखने के लिए मंटू खुद सारी गाड़ियों में झोंक रहा था। पिताजी उसको कहीं नजर नहीं आ रहे थे। 2-4 लोगों से पूछा, कोई संतुष्ट जवाब नहीं मिला। सब लोगों में कानाफूसी होने लगी। सब के सब घबरा हुए से एक दूसरे से ही पूछने लगे। लालजी को ढूंढा जाने लगा। अचानक से कुछ ही नजर घर की तरफ गई। वो सब हैरत से देखते हुए अपने आसपास के लोगों को इशारा करके घर की तरफ देखने को कहने लगे। सारे भारतीय मुंह फाड़े घर की तरफ देख रहे थे। मंटू सिंह जब घर की तरफ देखा तो कलेजा पकड़कर बैठ गया। घर से लालजी निकले, अपने कंधे पर अपने बूढ़े बाप का हाथ रखे, उन्हें संभाले।
डगमगते हुए से गाड़ी की तरफ बढ़ रहे थे। खुद के लिए सिलवाए गए कोट पैंट को अपने बूढ़े बाप को पहनाए हुए, पिता के लिए लाए गए धोती कुर्ता को खुद पहने हुए नजर उठाकर गांव वालों की तरफ देखे, जैसे बोल रहा है वो बाप है मेरे। मंटू सिंह दौड़कर अपना कंधा बाबा के दूसरी तरफ लगा दिया। दोस्तों, ऐसी न्यू न्यू कहानी देखने के लिए हमारा चैनल आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि हमारे चैनल में हम न्यू न्यू स्टोरी लाते हैं। जय हिंद, जय भारत।